अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन में, साबन साबुन, निर्मल साफ पवित्र स्वच्छ साफ, सुभाए स्वभाव, चरित्र मन, कुटी बंधाए कुटिया बनवा कर। तो कबीर जी कहते हैं अपने निंदक को सदा अपने पास रखो। कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपके बारे में बुरा कहता है, उसको हमेशा अपने पास रखो। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। यदि आपसे हो सकता है तो उसके लिए आपके आंगन में, घर के बाहर एक कुटिया, घर बनवा दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। और वह जो निंदक है बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। इसका आशय यह है कि निंदकों को की निंदा भरी बातें सुनकर, निंदकों की जो निंदक है उसकी निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। हमें आत्म सुधार, वह निंदा भरी बातें करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि हम में क्या कमी है, तो इससे हमें आत्म सुधार करने में आसानी हो जाएगी। कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए एक घर बनवा देना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। अगला दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। फिर से दोहरा रहा हूं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। पोथी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, जग संसार के लोग, पंडित ज्ञानी जानकार, एके एक ही, पीव प्रियतम ईश्वर, मुआ मरना, भया बनना, अक्षर अक्षर पीव प्रिय। तो कबीर जी कहते हैं यह जो संसार पोथी, ये जो संसार के लोग हैं, पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया। संसार के लोग हैं, पोथी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। संसार जो है पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी किताबें पुस्तकें पढ़कर कोई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बना। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। पोथी पढ़ना, इस पर व्यंग्य किया है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ का आशय है पुस्तकीय ज्ञान से कोई भी ज्ञान नहीं पा सका। एक अक्षर ईश्वर को कहा गया है। पंडित होने के लिए परमार्थ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कवि कहते हैं ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है। अगला दोहा है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या तास का जे चले हमारे साथी। हम मैंने, जे जो, जाल्या जलाया, अपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी ज्ञान, जालो जलाओ, ताश का उसका। कबीर जी कहते हैं मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया। तो कबीर कहते हैं कि मैंने विरह रूपी और भक्ति रूपी
जलती हुई मशाल मैंने हाथ में ले ली है और अपना खुद का घर मैंने जला लिया है। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विवल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। तो कबीर कहते हैं कि मैंने भक्ति में विवल होकर मेरे जो सांसारिक वासनाएं थी उसको मैंने नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका भी घर जला डालूंगा, अर्थात उसके मन में भी सांसारिक प्रति विरक्त जगा दूंगा। तो कबीर जी कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। उसका आशय यह है कि मैंने भक्ति से विवल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका भी घर जला डालूंगा, अर्थात उसके भी मन में संसार के प्रति विरक्त जगा दूंगा। मैंने तो अपना घर जला लिया है, मैंने सांसारिक मोह माया को, वासनाओं को छोड़ दिया है। उसी प्रकार मेरे साथ जो भी चलना चाहता है, मैं उसका भी घर जला दूंगा, अर्थात उसके भी सांसारिक मोह माया को नष्ट कर दूंगा, भक्ति के मार्ग पर उसे ले आऊंगा। कबीर कहते हैं, उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। घर जलाने का आशय है सांसारिकता का त्याग करना। मुराड़ा आत्मज्ञान का प्रतीक है। पाठ का सार इस प्रकार है। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। धन्यवाद।